कर्नाटक में शानदार जीत के बाद से ही कांग्रेस गदगद है, लिहाजा दावों के दौर का आगाज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया हो गया और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो भी चुनाव आएंगे सब जगह इनको सपोर्ट मिलेगा। जिस कांग्रेस को बीजेपी हाशिए पर ढकेलने के लिए जोर लगा रही थी, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने भगवा पताका वाली पार्टी को बड़ी पटखनी दे दी है। सवाल यह है कि कर्नाटक के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे का सिग्नल है। कर्नाटक में हार से बीजेपी के मिशन साउथ का क्या होगा? नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। इन सवालों का जवाब भले ही वक्त के दायरे में हो, लेकिन इतना जरूर है कि 24 के लिए देश का पॉलिटिकल मैप बदलने वाला है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने तय कर दिया है कि बीजेपी के लिए 24 की लड़ाई बहुत भारी साबित होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत में 6 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं। इन 6 राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की अपने बूते पर सरकार थी। खास बात यह है कि दक्षिण के इन 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। इनमें से 25 सीटें कर्नाटक की हैं। 2024 के लिए बीजेपी 400 सीट जीतने के मिशन पर काम कर रही है, लेकिन कर्नाटक की हार से ऐसा नामुमकिन नजर आने लगा है। अगर लोकसभा में इन राज्यों की सियासी ताकत की बात करें तो तमिलनाडु में 39, केरल में 20, कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें। यानी देश के लोकसभा की 543 सीटों में से 120 सीटें इन्हीं 5 राज्यों से आती हैं। 2019 में 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी की कर्नाटक में सीटें घट सकती हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण के बाकी राज्यों में भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। दक्षिण के आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी अब तक हाशिए पर ही है। कर्नाटक की हार के बाद पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी बीजेपी की राह आसान नहीं होगी, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने। अभी बीजेपी को जीतने के लिए हिंदुस्तान में 1-2 जाएगा छोड़ के सब जाएगा बीजेपी का पास से वापस चला गया। अगर वो कहे कि अब हिम्मत से लड़के जीत के लेंगे तो वो नहीं होगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार से विरोधियों का हौसला बुलंद है। अब सवाल है कि बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन बनाने की कवायद चल रही है, उसे लीड कौन करेगा? के चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहे थे। नीतीश कुमार सबको एक करने की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की जीत से तय हो गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी चेहरे की बात आएगी तो इसमें राहुल गांधी एक कदम आगे निकल गए हैं। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटक में कांग्रेस ने जमीन पर और मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखा दिया कि बेहतर रणनीति बनाई जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लिहाजा इस जीत के बाद बाकी पार्टियों के बीच कांग्रेस का दबदबा बढ़ सकता है। कांग्रेस अपनी अगुवाई में महागठबंधन बना सकती है, क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ ला सकती है, अपनी शर्तों पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना सकती है। अखिलेश, ममता, केसीआर जैसे नेताओं के बारे में माना जाता है कि वो कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए सहज नहीं है, लेकिन अब पाला बदल चुका है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का मतलब यह है कि बीजेपी को सीधी चुनौती देने में कांग्रेस को लीड मिल चुकी है। यानी 24 के लिए अगर विपक्षी एकता पर मोर्चेबंदी होती है तो कांग्रेस फिर से खुद को लीड रोल में रखना चाहेगी।